स्वागत है ऑप्ट्यूज़स पे। तो आज हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का और बीएचयू का, कि क्या है क्राइटेरिया और कैसे आप इसका फॉर्म, मतलब कितना मार्क्स होना चाहिए आपका अंडर ग्रेड में कि आप इसके फॉर्म को भर सकते हो और क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसको डिटेल में थोड़ा जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को पता है कि जो पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अब सीयूईटी के अंतर्गत आ चुका है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन जनरल सब्जेक्ट से आएगा, 75 डोमेन से आपका आएगा। तो देख लेते हैं कि क्या है आपका जेएनयू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अगर आप एमए इकोनॉमिक्स भर रहे हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, तो याद रखिएगा बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। आपका 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स और सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका कम से कम मैथमेटिक्स हो, ठीक है। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो मैथमेटिक्स के साथ, एंड मैथमेटिक्स ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हो विथ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स होगा तभी आप जाके आप इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी भर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 क्या है, देख लेते हैं पार्ट 2 में क्या कह रहा है। एनी अदर बैचलर डिग्री विथ 60% एग्रीगेट, यानी अगर आपका अदर सब्जेक्ट से आप पढ़ के आ रहे हो तो 60% होना चाहिए विथ कोर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आपने अगर आप बैचलर डिग्री करके रखे हो तो 60% अंक आपका होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ के आए हो, तभी जाके आप इसको स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी वाला फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ऑल ओबीसी कैटेगरी जो है नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर उसको 10% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एंड आपका ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अगर आप बैचलर डिग्री करके आ रहे हो तो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स सब्सिडरी होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स ऑनर कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब प्योर एम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये प्योर है आपका, तो एम इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलेगी। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से हो भर सकते हो। 10+2+3 पैटर्न से आप आए हो, एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, यहाँ पर आपका नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए। 10+2 लेवल में एक्सपेक्टेड है कि आपका कम से कम मतलब मैथ्स से आप हो, नॉलेज ऑफ मैथ्स है आपके पास, ठीक है। ऑल ओबीसी कैंडिडेट कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट आर एलिजिबल 10% रिलैक्सेशन एज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। 10% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपका जो भी मार्क्स होगा उसके आधार पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू ओपन कैटेगरी और SC/ST जो है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी और PWD कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज मार्क्स आर एलिजिबल टू अपीयर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर कोई और उसमें नहीं रखा गया, तो 10% रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट हमारा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एम इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक मतलब आपका मेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो याद रखिएगा BA ऑनर्स, BCom, BTech, BA और BSc ऑनर्स है। BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न पे आया है। तो याद रखिएगा 50% मार्क्स के साथ हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट स्टडीड। BA BSc लेवल एक्सपेक्ट द सब्जेक्ट वेयर ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर्ड वेयर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल इन फाइनल डिग्री मार्कशीट। यहाँ पर कोई मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए और आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा एम इकोनॉमिक्स करिकुलर रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग द सब्सटेंशियल नॉलेज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए तब आप फॉर्म भरना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी इकोनॉमिक्स, ठीक है। एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए देख लेते हैं BHU का। तो यहाँ पर है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका है तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। अगर आप BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स से आप पढ़ के आ रहे हो, BCom, BSc, BTech, MBA भी आपने किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। 50% अंक आपका होना चाहिए आपके अंडर ग्रेड में। अगर आप और किसी सब्जेक्ट से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, तो 50%
इनफ है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों यूनिवर्सिटीज़ का हमने देख लिया, जवाहरलाल नेहरू एंड BHU का, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और भी कोई डिटेल में वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।